प्लीज इस पोर्शन में मैं जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको मिस नहीं करें। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो एब्सेंट नहीं हो पा रहे, तो उनको बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी करके इसकी स्टडी करें। यदि आज नहीं किया तो ये मान के चलिएगा आगे अपने को प्रॉब्लम आएगी इसमें। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट में द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ the standard form of linear higher order differential equation with variable coefficients is dn y upon dxn plus a1। यहाँ पर a0 भी हो सकता है, a0 this dn minus 1y upon dxn minus 1, a2 dn minus 2y upon dxn minus 2 plus an minus 1 dy upon an minus 1 dy upon dx plus an y equal to q। यहाँ n का अपन ने लिखा है, n के हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है वेयर a0 a1 a2 up to an are constant and q are the function of x or may be constant भी हो सकता है वो। ठीक है, कांस्टेंट बहुत कम सिचुएशन में रहेगा। सपोज यदि 3 आता है तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 या फिर 3 इंटू ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स। इस फॉर्मेट में हम उसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना सबको? तो ये हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर और लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, लीनियर का मतलब ये है कि इसकी जो डिग्री होगी, मतलब जो पावर होगी वो 1 होगी। वो कितना होगा, 1। हायर ऑर्डर है लेकिन उसकी डिग्री 1 है। अभी हमने जो पिछला पोर्शन अपन ने कंप्लीट किया है, ऑर्डर फर्स्ट था लेकिन डिग्री हायर थी, ये अपन ने उस पर फोकस किया था। अब इसको जब हम सॉल्व करने की बात करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे, जो इसका वर्किंग रूल होगा, इसको जब हम सॉल्व करने की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो लिखो, फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखोगे, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। d अपॉन dx, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करना है। d अपॉन dx को कैपिटल D से रिप्रेजेंट, जब हम इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे तो a0 dn, इस y को देखो सब में y कॉमन है तो उस y को तुम बाहर कर सकते हो, a1 dn minus 1 a2 dn minus 2 up to an minus 1 प्लस an minus 1 d प्लस an, और इन सब में आप देखिए y बाहर चला जाएगा इज इक्वल टू। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं। इस सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हमने जब सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया, इसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी, इसके बाद जो हमें जिस पे वर्क करना है वो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी।
अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे अपने को नोट करना है वो देखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें कैसे अपन नोट करेंगे, जो कैपिटल डी है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास में a0 m की पावर n, a1 m की पावर n माइनस 1, a2 m की पावर n माइनस 2 अप टू a n माइनस 1 m प्लस a n इक्वल टू g। जब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये बाई हट जाएगा और राइट हैंड साइड 0 के बराबर लिखना है। क्यों हमारा हट जाएगा? जब अपन इनिशियल क्वेश्चन को करेंगे तो अभी हमको राइट हैंड साइड 0 ही मिलेगा, हर क्वेश्चन में 0 मिलेगा। जब हम दोनों साइड यहाँ पर x का टर्म मिलेगी तो फिर उसकी सिचुएशन अलग हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम जब इसका ऑक्सिलरी लिखेंगे किसी भी, चाहे ये नॉट इक्वल टू 0 चाहे इक्वल टू 0, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब ये आता है राइट हैंड साइड 0 आ गई तो इससे m की वैल्यू निकलेगी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू को फाइंड करना है हमको। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब जब m की वैल्यू निकलेगी तो m की वैल्यू हमको अलग अलग प्रकार के वैल्यूज देंगी। m देखना, m की जो वैल्यू होगी, मान लो m इक्वल टू 1 2 3 आए, तीन वैल्यू आएगी। तीन वैल्यू जब आएंगी जब इसकी पावर 3 होगी। यहाँ पर दो वैल्यू तब आएंगी जब m की पावर 2 होगी। तो जितनी m की पावर होगी उतनी ही वैल्यू हमको मिलेगी। यदि हमें m की वैल्यू ये मिलती है तो इसका मतलब ये है कि ये रियल तो है साथ में एंड डिफरेंट रूट्स हैं, रियल और डिफरेंट। यदि m की वैल्यू हमको 1 1 मिल रही, सपोज करें, तो ये रियल तो है लेकिन कैसे रूट्स हैं, ये इक्वल रूट्स। और यदि m की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस आई या 2 माइनस आई है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं। तो जब हम इस m को सॉल्व करेंगे तो हमें तीन प्रकार के रूट मिलेंगे। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड इज रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, then as per the rules, as per the value of m की वैल्यू के आधार पर आप इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे। बात आ गई ना समझ में? हमें इसकी m की जब वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से हम इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे। मान लो डिस्टिंक्ट रूल मिले, इसमें तीन केस अराइज होंगे। द वैल्यू ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है। तब हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, आप लोग ध्यान से लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि राइट हैंड साइड हमको सबसे पहले 0 मिल गया तो डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यदि डिस्टिंक्ट रूट है m की वैल्यू, अब यदि डिस्टिंक्ट रूट है तो हम कैसे लिखेंगे, देखना c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x। जितनी वैल्यू हमको मिलेगी उतने हम लिखेंगे। आप लोग पहले इसको याद रखें। दूसरी चीज, द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m आर इक्वल, आर इक्वल। यदि इक्वल है, मान लो दो वैल्यू एक जैसी, कितनी वैल्यू, दो वैल्यू एक जैसी, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आप, c1 प्लस c2x e की पावर m। दो वैल्यू एक जैसी तो इसलिए m लिख रहे हैं। मान लो तीन वैल्यू एक जैसी है, यदि तीन वैल्यू एक जैसी हैं तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर mx। बात आगे समझ में? तो ये दो वैल्यू यदि सेम आएंगी तो ऐसे लिखना है, और तीन वैल्यू यदि सेम आती है तो हमको ऐसे लिखना है। फिर नंबर तीसरा, अब कॉम्प्लेक्स रूट की बात आती है। तो कॉम्प्लेक्स रूट क्या है, 2 प्लस आई आया या 2 माइनस,
तो इसका कॉम्प्लेक्स रूट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a प्लस आई बी या फिर a माइनस आई। ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स रूट। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर 12th स्टैंडर्ड पे सभी ने 11th स्टैंडर्ड पर सभी ने पढ़े कि कॉम्प्लेक्स रूट होता क्या है। जब कॉम्प्लेक्स रूट वैल्यू आएगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ m आर कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स होगी तब हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो इसको। दिस इक्वल टू e की पावर ax into c1 cos bx plus c2 sin bx। एक फॉर्मेट ये है लिखने का, एक और फॉर्मेट है इसी का लिखने का, या तो ये भी लिख सकते हो और एक फॉर्मेट उन्होंने और यूज किया है इसी में, उस वाले फॉर्मेट को भी तुम यूज कर सकते हो। हम केवल इस फॉर्मेट को लिखेंगे। उनमें दो अलग अलग फॉर्मेट लिखे हैं, एक कॉस के लिए लिखा और एक साइन के लिए। हम कंबाइन वाला फॉर्मेट ये यूज करेंगे, इसको ही आपको लिखना है। उसमें जो अलग अलग रूप दिए हैं उनको आप उसमें यूज नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हुई। यदि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद फिर हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद m की वैल्यू निकालना है। m की वैल्यू निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि m की जो वैल्यू है इक्वल है, डिफरेंट है या फिर कॉम्प्लेक्स। जैसी हमको मिलेगी वैसे ही हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका राइट हैंड साइड 0 है। तो उसका जब हम राइट हैंड साइड 0 रहेगा तो हम उसमें क्या प्रोसेस करेंगे वो आप लोग पहले देखें। पहले मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं जिनकी राइट हैंड साइड 0 है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमको सॉल्व कैसे करना है ये आप लोग ध्यान से, ठीक है ना? तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखिए आप सॉल्व क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन dx, 3dy अपॉन dx माइनस 4y इक्वल टू 0। सॉल्व डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन dx माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हमको क्वेश्चंस क्लियर, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन गिवन differential equation is d square y upon dx square minus 3dy upon dx minus 4y equal to 0. Given differential equation is this: d square y upon dx square minus 3dy upon dx minus 4y equal to 0. ठीक, okay, right? Now the symbolic form is, symbolic form क्या होगा इसका? The symbolic form is, that is क्या होगा? d upon dx is replaced by d, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर, देखो इसमें भी y, इसमें भी y, इसमें भी y, माइनस 3d माइनस 4 into y equal to 0। ये हमारे पास में सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब सिंबॉलिक फॉर्म के बाद द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसमें? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना। अब जब स्मॉल m से लिखेंगे तो देखना क्या लिखना है इसमें, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। आप लोग देखिए मैंने इसमें भी ये सिंबॉलिक फॉर्म था, इसकी जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी तो देखिए ये बाई हट गया है, ये बाई को मैंने हटा दिया तो दिस इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे बाई। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालना आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो और फार्मूला मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। m कॉमन तो m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन तो m माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में टर्म आ गया, तो m माइनस 4 दोनों से कॉमन आ गया, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमको मिल गई, m इज इक्वल टू प्लस 4 एंड माइनस 1। अब जो ये m की वैल्यू मिली है, ये जो m की वैल्यू, इसको चेक करो कैसी, तो ये डिफरेंट रूट से, अलग अलग रूट से, एक जैसे रूट नहीं है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन हमको लिखना। बात आ गई ना समझ? अभी हमने देखा है कि इसका राइट हैंड साइड कैसा है, 0। दिस इज द राइट हैंड साइड इज 0। जब राइट हैंड साइड 0 होता है तो डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन निकलता है। डायरेक्ट क्या निकलता है? जनरल सॉल्यूशन। बात आ गई ना समझ में? तो हम इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या होगा इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन, वो अपन देखेंगे। द जनरल सॉल्यूशन इज, therefore the general solution is, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखो, जब हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात आएंगे तो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट x, y x के ऊपर निर्भर करता है, तो द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 e की पावर m1x c2 e की पावर m2x। हमको दो वैल्यू m की मिली है। कितनी वैल्यू मिली है? दो वैल्यू मिली है, इसलिए हम दो टर्म का यूज करेंगे। जब दो वैल्यू मिली तो दो टर्म का यूज करेंगे। y इक्वल टू c1 e की पावर कितना आया, 4x, c2 e की पावर -x। ये हमको सॉल्यूशन मिला। पहले सबसे पहले हमने उस इक्वेशन को लिखी, फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू, m की वैल्यू जैसे ही हमारे पास आती है तो हम उसको चेक करते हैं कि डिफरेंट रूट से, इक्वल रूट से या फिर कॉम्प्लेक्स रूट से। जैसे रूट हमको मिलेंगे हम वैसे ही उसको सॉल्व कर लेंगे। बात आ गई नहीं समझ? किसी को डाउट इसमें? नहीं। अब इसके बाद में हम सपोज करते हैं, हमको यदि क्वेश्चन मिल जाता है कि इक्वल रूट्स है, सपोज करा कैसा रूट्स है उसके, इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम इक्वल रूट्स की बात करेंगे तब हमारे लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन उसका भी अपन देखेंगे। सपोज किया हमारे पास में एक डिफरेंट रूट्स के लिए और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगला है, सॉल्व d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। जब हमारे पास में इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, नोट करो सॉल्यूशन इसका। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, दिस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू 0। द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, d अपॉन dx इज d, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू y इक्वल टू 0। ये उसका बेसिक है। यदि आप इस बेसिक को नहीं कर पाओगे तो जब हम इसका राइट हैंड साइड 0 नहीं होगा तो ये सब तो करना ही है उसमें, उसके आगे भी हमको करना पड़ेगा। अभी जब अपन क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा, d इज रिप्लेस्ड बाय m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हमें इसका m की वैल्यू निकालनी, तो बहुत आसान है m की वैल्यू निकालना। उसमें भी मतलब हमको प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि उसमें m की वैल्यू को फाइंड करनी। क्या होगी उसमें m की वैल्यू, देखो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो m माइनस 3 माइनस 1
m माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। m माइनस थ्री दोनों से कॉमन है तो m माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो m इज इक्वल टू थ्री एंड वन। अब यहाँ पे आप फिर देखो कि हमें ये जो रूट्स मिल रहे हैं कैसे हैं, डिफरेंट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट है। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 e की पावर m1x c2 e की पावर m2x। तो ये हो जाएगा c1 e की पावर 3x c2 e की पावर, ये हमको उसका सॉल्यूशन है। ये हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। हमने दो क्वेश्चन देखे जिनके रूट कैसे थे, डिफरेंट रूट्स आए। अब हम एक क्वेश्चन इक्वल रूट्स पे फोकस करते हैं जिसका रूट्स कैसा है, इक्वल रूट्स है। उस इक्वल रूट्स के क्वेश्चन पे अपन जब फोकस करेंगे तो क्या है। अब जब अपन इक्वल रूट्स पे चलते हैं तो देखिए इक्वल रूट्स वाला एक क्वेश्चन नेक्स्ट है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स को जब अपन फोकस करेंगे तो आप लोग देखिएगा इक्वल रूट्स में क्या होता है। सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। द सिंबॉलिक फॉर्म is d upon dx is equivalent d। तो क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, आप लोग ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d is replaced by m। क्या होगा यहाँ पे, m स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखिए इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, m स्क्वायर माइनस m प्लस वन, इन दोनों से m कॉमन m माइनस वन, इन दोनों से माइनस वन कॉमन m माइनस वन इक्वल टू जीरो। m माइनस वन दोनों से कॉमन तो m माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो m इज इक्वल टू वन एंड वन। हमारे पास में ये दोनों वैल्यू अब इक्वल है। जब दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो अब हम इसका क्या लिखें, जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर mx। दोनों सेम है इसलिए m लिख रहे हैं, और अलग अलग होती तो m1 m2 करके लिखते हैं, जो मैंने अभी इसमें करके बताया। तो अब हम इसमें वैल्यू को पुट करो c1 प्लस c2x e की पावर x। दिस इज द सॉल्यूशन। मान लो तीन वैल्यू सेम होती तो इसमें एक टर्म को और ऐड कर देते, c3 प्लस c3 इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर mx। तो जितनी वैल्यू हमारे पास इक्वल आएंगी उस हिसाब से अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जब भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो हम उन क्वेश्चंस को ऐसे ही फॉलो करना है, उनको ऐसे सॉल्व अपने को करना है। ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, जिसमें हमको एक रूट कैसे मिले, कैसा रूट मिले हमको एक रूट ऐसा मिले जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट। कैसा रूट हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट हो, तो हम उसको भी देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट में क्या होता है। ठीक है ना। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ये हमको सबसे बड़ी बात है हमारी। अब देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट को अपन सॉल्व करेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जब रूट मिलेगा तो हम उसके लिए कैसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको दोनों रूट बता दिए, पहला इक्वल वाला, दूसरा कौन सा बताया,
अनइक्वल, और तीसरा अब कॉम्प्लेक्स सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी। अभी हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सभी की राइट हैंड साइड शुड बी जीरो। सबका राइट हैंड साइड कैसा है? जीरो है। यदि अपनी क्वेश्चन सॉल्व करते मीटिंग एंड हो जाए तो आपको फिर से उसी पे ही ऐड होना है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन अपन इसका स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। The symbolic form is, the symbolic form is d upon dx is equivalent to, this is the d square d plus 1 into y equal to c. The auxiliary equation is, the auxiliary equation is क्या है? d is replaced by m, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू c, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म के फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब देखना आप लोगों के पास जब x में होता था तो x इज इक्वल टू फार्मूला लिखते थे। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। तो अब हम इसमें m इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे आप लोग नोट करें b होता है, क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रही है इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? फार्मूला मेथड को यूज कर रहे हैं। तो b m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फार्मूला होता है। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फार्मूला होता है। हमने जो 10th में पढ़ा था यहाँ पे x लिखते थे, तो चूंकि इक्वेशन x में होती थी, गिवन इक्वेशन इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x, बट प्रेजेंट इज इन ओवर हियर द गिवन डिफरेंस, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ m। so m is equal to माइनस b, कितना है आपके पास? 1 है, देख लो। b is equal to 1 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a is 1, c is also 1 and 2 into 1। this m is equal to माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 2। अब आपको सबको मालूम है इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। होता है कि नहीं होता? आई इज इक्वल टू अंडर रूट। तो हम इस टर्म को ऐसा लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। इसको दो पार्ट में ये लिखा मैंने, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1, और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू i होती है। अब इसको हम पहली वैल्यू एक बार प्लस साइन के साथ माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, और दूसरी माइनस 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2i, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं हर सॉल्यूशन आपको करके बता रहा हूं, आप इसी टर्म को ऐसा भी लिख लिया या फिर इसी टर्म को मैं ऐसे भी लिख माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2i, फिर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू i। अब देखिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता क्या है? a प्लस आई बी या फिर a माइनस आई बी, कुछ भी हो सकता है। हम तो इसी को मान लें और पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले हम इसका
फिर बाद में इसका। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे तो हम इनका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, पहले हम इसका लिखते हैं, जब हम इसका लिखेंगे तो ये वैल्यू जो होगी a इज इक्वल टू, a की वैल्यू -1/2, इससे कंपेयर करो, ये केवल b की वैल्यू होगी, i नहीं लेना क्योंकि i इसमें भी कंपेयर करना है बस। अब a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू इतना, इस फार्मूले में केवल पुट करो, e की पावर -1/2x c1 cos √3/2x c2 sin √3/2x प्लस, अब इसकी वैल्यू पूरी हो गई, अब हमें इसकी भी लिखना है, तो इसमें a इज इक्वल टू ये है और b इज इक्वल टू इतना, i नहीं लेते हैं। अब जब इसको लिखना शुरू करेंगे तो फार्मूला यही का ये रहेगा, अलग से कुछ नहीं, e की पावर -1/2x ब्रैकेट में, देखना c1 और c2 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इसलिए अगले में क्या लिखेंगे, c3 cos -√3/2x प्लस c4 sin -√3/2x, ये आ गया। अब चूंकि ये इतना सफिशिएंट नहीं है, इस वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा, e की पावर -1/2x c1 cos, इसको लिखना सीख लो, हर जगह ये लिखने को आएगा, √3/2x c2 sin √3/2x प्लस, ये वैसे का वैसा x, cos ऑफ -θ cos θ होता है, तो c3 cos √3/2x और sin ऑफ -θ sin θ, तो दिस -c4 sin √3/2x। अब देखिए इसके बाद ये वाली टर्म यहां पर भी यहां पर, तो दोनों से कॉमन कर लेंगे, जो ये कॉम्प्लेक्स रूट मिला है दोनों सेम है, केवल यहां अंतर है केवल इस प्लस और माइनस, बाकी सेम है। अब देखिए ये दोनों से कॉमन हो गए, ठीक, और अब जब कॉमन होने के बाद ये टर्म आएगी और ये टर्म आएगी, तो इन दो, जब ये टर्म और ये टर्म, तो आप देखिए cos √3 अंदर इसमें भी और इसमें भी, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, कैसे, c1 प्लस c3 cos √3/2 प्लस ये वाली टर्म और अब ये वाली टर्म c2 माइनस c4 sin √3/2x, कॉमन करके लिख दिया हमने उससे। ये दोनों टर्म्स सेम थी, तो पहले तो ये बाहर दोनों से कॉमन हो गया तो अंदर ही आ गया। अब इन दोनों में ये वाली टर्म कॉमन है, तो c1 प्लस c3 बचा, इसमें और इसमें ये वाली टर्म कॉमन, तो c2 माइनस c4। हम इसके बाद एक स्टेप और यूज करेंगे, e⁻⁻1/2 हमने कितने कांस्टेंट लिख चुके, 4 तक लिख चुके, और हम ये जानते हैं कि दो कांस्टेंट का सम कांस्टेंट ही मिलता है, तो अगला कांस्टेंट इन दोनों के स्थान पे कितना लिख दें, c5 cos √3/2 और इसको कितना लिख दें, c6 sin √3/2x। अगला कांस्टेंट लिखना है, जैसे यहाँ 4 तक आ गया तो ये 5 लिख दिया और ये 6 लिख दिया, इसमें कोई भी इशू नहीं है, क्लियर है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते तीनों ही हैं, क्योंकि इसी में भी हमको डिस्टिंक्ट रूट भी मिल सकता है, इक्वल रूट्स भी मिल सकता है, और कांस्टेंट रूट भी मिल सकता है, तो ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। सर